Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class. स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि नरेशन हर बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चाहे कोई रेलवे का एग्जाम हो या किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, हर एग्जाम में नरेशन पूछा जाता है। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप देख YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के लेवल 3 और लेवल 4 की। जी हां स्टूडेंट्स, इसके पहले इस नरेशन डायरेक्ट स्पीच का हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर ला चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो जाइए अभी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर दिएगा। अगर आपने देख लिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने की। जी हां स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो लाऊं तो आप उसे मिस नहीं कर पाएं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। आप अलग अलग चैप्टर्स के नोट चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको सारे एजुकेशनल न्यूज, सारे वीडियो लेक्चर्स और बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल आपको वहां मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जी हां, हमने लेवल 1 में देखा कि यदि हमें क्वेश्चन में आपको सेज टू दिखाई दे तो उसे टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, डबल इंडेड कॉमा दे तो उसे दैट में कन्वर्ट करते हैं और सब्जेक्ट को ही शी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। हमने लेवल फर्स्ट में देखा था। उसके बाद हमने लेवल 2 की बात की थी कि लेवल 2 में सेड टू रहता है तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, डबल इंडेड कॉमा को दैट में, सब्जेक्ट वही ही और शी में, लेकिन टाइम और टेंस भी चेंज होता है सेड टू के लेवल से। जी हां, जहां भी सेड टू दिखे उसमें टाइम और टेंस चेंज करते हैं। हमने फिर टाइम का पूरा चार्ट और टेंस का पूरा चार्ट देखा था कि किसको किसमें कन्वर्ट करते हैं। डू डज है तो डिड कीजिए, डिड है तो हैड कीजिए, टुडे को उसको दैट डे कीजिए, टुमारो को उसमें द प्रीवियस डे, यस्टरडे, ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरह से लेवल 1 और लेवल 2 का फॉर्मूला है, इस तरह से चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने लेवल 3 और लेवल 4 का भी फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ये पूरा चार्ट है यहां पर कैसे लेवल में चेंज करते हैं। आप चाहे तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए चारों। इन 4 लेवल से पूरा का पूरा नरेशन आप बना सकते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, पूरा का पूरा नरेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 1 में क्वेश्चन में अगर सेज टू रहा तो टेल्स करते हैं, लेवल 2 में सेड टू रहा तो टोल्ड करते हैं। लेवल 3 में क्या होता है, लेवल 3 और लेवल 4 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जी हां, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें डबल इंडेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको इंट्रोगेटिव सवाल हो, प्रश्नवाचक हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से पूछा जाए, एक ऐसा इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से पूछा ना आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखूं, आपको बताऊं ऐसा कि आर यू गोइंग टुडे, क्वेश्चन मार्क लिख दूं, तो ये इंट्रोगेटिव तो हुआ लेकिन WH वर्ड वाला नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं लिखूं कि वेयर आर यू गोइंग, तो यहां पे WH वर्ड भी आ गया लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव है। तो ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड नहीं आता उसके लिए लेवल 3 लगता है। ऐसा इंट्रोगेटिव जिसमें WH वर्ड भी आता है उसमें लेवल 4 लगता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं। तो यहां पर हमारे सामने लेवल 3 में क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है लेकिन WH वर्ड नहीं है तब कैसे चेंज करते हैं। पहले तो सेज टू को आप आस्क में बनाइए। जी हां, सेज टू को आस्क में बनाइए। सेड टू है तो आस्क कर दीजिए। ठीक है, और सेड टू रहेगा तो टाइम और टेंस भी चेंज करना, और सेड टू नहीं है तो मत करना। ठीक है, डबल इंडेड कॉमा को यहां इफ लिखते हैं। अभी तक हम डबल इंडेड कॉमा को दैट में बदलते थे, लेकिन अब डबल इंडेड कॉमा का बदलना है, इफ में बदलना है। लेवल 3 में ऐसा होता है जब इंट्रोगेटिव तो हो लेकिन आपके सामने कोई भी WH वर्ड ना हो, तब हम डबल इंडेड कॉमा को इफ में बदलते हैं। कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, पर थोड़ा सा वेट कीजिए। सब्जेक्ट को ही शी में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दीजिए। ठीक, ये लेवल 3 का है। इसके बाद है लेवल 4। लेवल 4 में क्या होता है, इंट्रोगेटिव तो होता है लेकिन साथ में WH वर्ड भी होता है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करते हैं, सेज टू को आस्क वही पहले के जैसा, सेड टू को आस्क पहले के जैसा, लेकिन डबल इंडेड कॉमा को यहां इफ करते थे, लेकिन यहां डबल इंडेड कॉमा को हम इफ नहीं करेंगे। यहां डबल इंडेड कॉमा की जगह पर हम WH वर्ड ही लगा देंगे, जो WH वर्ड दिया होगा वही लगा देंगे और वही इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव बनाइए और सब्जेक्ट को ही और शी बनाइए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे लेवल 3 और लेवल 4 का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकली सवाल के थ्रू समझते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम, या आप नोट डाउन कर लीजिए फट से, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊं तो आपको तुरंत वो वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास एग्जांपल्स की। सो स्टूडेंट्स, लेवल 3 और लेवल 4 के रूल्स को जान लेने के बाद अब हम कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
तो चलिए यहाँ पर नजर डालिए। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, राम सेज टू रानी मे आई कम इन। तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो भाई इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, क्लियर है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है मतलब कि लेवल 3 का सवाल है या फिर लेवल 4 का हो सकता है। तो लेवल 3 का कब होता है, जब WH वर्ड ना हो लेकिन क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन तो पूछा है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन WH वर्ड है क्या, नहीं। तो ये हमारा कौन से लेवल का सवाल है, लेवल 3 का। अब दूसरा वाला सवाल देख लीजिए यहाँ पर, राम सेज टू रानी वेयर आर यू गोइंग। ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी सवाल पूछा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ WH वर्ड दिया है। तो WH वर्ड दिया है तो कौन से लेवल का हो गया, 4th लेवल का हो गया। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा हो लेकिन WH वर्ड से नहीं पूछा हो तो लेवल 3 का सवाल है। क्वेश्चन पूछा हो लेकिन उसमें WH वर्ड भी हो तो लेवल 4 का सवाल है। तो चलिए हम इसको लेवल 3 का जान लिया, अब इसके हिसाब से बनाते हैं। राम सेज टू रानी मे आई कम इन, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब लेवल 3 लगने वाला है। WH वर्ड नहीं है तो WH वर्ड नहीं है तो लेवल 4 तो नहीं लगेगा भाई, लेवल 3 ही लगेगा। तो लेवल 3 को देखिए, हम यहां लिखते हैं राम, अब सेज टू है तो सेज टू का बदलते हैं आस्क में। देखो लेवल 3 में राम आस्क रानी, अब डबल इनवर्टेड कॉमा को दैट में नहीं बदलते, यहां डबल इनवर्टेड कॉमा में बदलते हैं इफ। राम आस्क रानी इफ, ठीक है, मे आई कम इन। तो अब मे का भाई माइट होता है, लेकिन कब होता है, हमने देखा था जब टाइम और टेंस चेंज होता है, और टाइम और टेंस तभी चेंज होता है जब सेड रहे, सेज नहीं। तो यहां पर सेड है क्या, नहीं है, तो चेंज होगा क्या, टाइम और टेंस नहीं होगा, तो मे का मे ही रहेगा, तो माइट बन जाता। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स कभी भी इस तरह के सेंटेंस को बनाने से पहले रीअरेंज करो। जैसे लिखा हुआ मे आई कम इन, तो इसको हम सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। भाई हमारा सब्जेक्ट आई है, मे थोड़ी बन सकता है सब्जेक्ट कभी भी, ठीक है। तो आई को आगे लाएंगे, आई मे कम इन, कुछ ऐसा बनेगा ये, आई मे कम इन, कुछ ऐसा। अब इसको हम चेंज करेंगे, ये तो हम अपने मन में इसको बना लेंगे, ऐसे ही रीअरेंज करेंगे और चेंज करेंगे। तो ये आय बोला है, किसने बोला, राम ने बोला है रानी को, तो खुद को आय बोलेगा, मींस राम ही यहां पर आय है, यानी कि राम अगर आय है तो राम लड़का है, तो क्या होगा, इफ ही, ठीक है, ही होगा। अब आई के साथ एम लगता है, लेकिन यहां तो कुछ है नहीं, तो हम यहां ही के साथ इज लगाएंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस बनाना पड़ेगा भाई, टाइम और टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि सेड टू है नहीं। तो इफ ही क्या लिखेंगे, फिर ही में लिखेंगे भाई, इफ ही में कम इन, इफ ही में कम इन, ठीक है। यहां आपको समझ में आया कैसे बनाया हमने। पहले तो हमने देखा कि सेज टू है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो आपको जानना है कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ा तो हमने मे आई कम इन क्वेश्चन मार्क दिखा, यानी इंट्रोगेटिव है, तो पक्का ये 3 या 4 का होगा लेवल सवाल, है ना, लेवल 3 लेवल 4, ठीक। लेवल 3 में क्या होता है, इफ लगता है। लेवल 3 में इंट्रोगेटिव तो रहता है, लेकिन भाई लेवल 3 में WH वर्ड नहीं होता। तो यहाँ WH वर्ड दिख रहा है क्या, मैं कम इन में नहीं दिख रहा, तो ये लेवल 3 का है। लेवल 4 में भाई WH वर्ड चाहिए, जैसे यहाँ पर वेयर वर्ड है, तो कौन से लेवल का हो गया, लेवल 4 का हो गया। तो लेवल 3 का रूल लगाएंगे। सेज टू को हमने क्या लिखा, देखो यहाँ आस्क लिखा, रानी वैसे वैसे। और एक छोटी सी रूल है, छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी शर्त है कि इसको बनाने से पहले आप रीअरेंज कर लो। मे आई कम इन है तो उसको आई मे कम इन कर लो, मतलब सब्जेक्ट को सामने लाओ ना भाई, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा रखो, आई मे कम इन हमने बना लिया। तो यहां पर जो हमने डबल डॉट कॉमा लिखा था उसके बाद इफ लगा दिया, और आई के जगह पे ही लगाया क्योंकि राम ने बोला तो राम लड़का है, और मे का वैसा वैसा, कम इन सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं किया। कम का हम गो करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब सेड टू लगा होता है। यहां पर सेड टू था क्या, नहीं था, तो ये हमारा यहां पर सवाल बन गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस पे दूसरे वाले सवाल के ऊपर, दूसरे एग्जांपल पर। राम सेज टू रानी वेयर आर यू गोइंग, WH वर्ड है, कौन से लेवल का सवाल होगा, चौथे लेवल का। चलिए तो सॉल्व कीजिए। तो राम सेज टू है, तो यहां सेज टू को क्या बनाते हैं, आस्क में। राम आस्क रानी, ठीक है, WH कॉमा का बदलते हैं, WH वर्ड में ही लिख देते हैं। तो WH वर्ड कौन सा है, वेयर, ठीक है। राम आस्क रानी वेयर। अब देखो यहां पर सेज है, तो सेज है मतलब सेड टू तो नहीं है, सेड टू नहीं है तो मतलब टाइम और टेंस तो चेंज नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिख रहा है हमको, आर यू गोइंग, है ना, V4 है तो ये वैसा का वैसा रहेगा, वेयर। अब आर यू गोइंग है तो इसको बदलना पड़ेगा ना भाई, यू आर गोइंग, आर यू गोइंग है तो रीअरेंज करो, पहले बताया आपको, जैसे कि ये मे आई कमिंग था तो आई मे कमिंग, आर यू गोइंग को हम यू आर गोइंग ऐसा लिखेंगे, यू आर, है ना, गोइंग, कुछ ऐसा हम लिखेंगे। अब चेंज करेंगे, ये राम ने रानी को बोला है, तो राम ने रानी को बोला है यू, मतलब यू मतलब लड़की, क्योंकि रानी को बोला गया ना, तो वेयर शी, यू के जगह हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट शी आर, वेयर शी, आज तो आर तो 2 के लिए होता है, एक से ज्यादा के लिए होता है, तो आर लिखेंगे क्या, नहीं, क्या लिखेंगे, राम आस्क रानी वेयर शी इज गोइंग, वो कहां जा रही है, ठीक है, वेयर शी इज गोइंग। इज इसे लिखा क्योंकि आई के साथ एम लगता है, एक से ज्यादा रहा, यू मतलब प्लूरल के लिए होता है तो आर लगता है, और आई के साथ एम लगता है, लेकिन सिंगुलर ही शी के साथ इज ही लगता है, जैसे यहां पर हमने लगाया था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, राम आस्क रानी वेयर शी इज
गोइंग। तो यहां पर तो हमने ये सेज रहा तो कर दिया था, और मान लो गलती से अगर सेड टू होता है यहां पर, जैसे राम सेड टू रानी, तो हम क्या करते हैं, टाइम और टेंस भी चेंज करते हैं। देखिए राम सेड रहता तो इसको आस्क्ड करते हैं, राम आस्क्ड रानी इफ ही माइट कम, नहीं कम का गो वेंट गॉन करना पड़ता, ठीक है, कम का गो होता है लेकिन V3 इस्तेमाल करते हैं हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। ऑलवेज V3 इज यूज्ड, कभी भी इनडायरेक्ट टेंस में V3 ही इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, V3 ही इस्तेमाल होता है। या तो V4 इस्तेमाल होगा, अगर गोइंग है तो कमिंग कर लो भाई, कमिंग है तो गोइंग कर लो, लेकिन अगर सिर्फ कम है तो उसको गॉन करो, क्यों, थर्ड फॉर्म, कम का गो होता है टाइम और टेंस में देखा, लेकिन गो वेंट गॉन तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो हम लिखेंगे राम आस्क्ड रानी इफ ही माइट गॉन इन, है ना, ही माइट गॉन इन, ऐसा लिखेंगे। यहां पर भी देख लो सेड टू रहा तो राम सेड टू रानी वेयर आर यू गोइंग, तो हम कैसे बनाएंगे, राम आस्क्ड रानी वेयर शी वॉज कमिंग, वेयर शी वॉज कमिंग, क्योंकि हम जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट में बनाएंगे, इसको वॉज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों सवाल हो जाते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए, लेवल 3 और लेवल 4 के। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल बनाते हैं और आपके सामने 1-2 एग्जांपल रखते हैं, इनसे कैसे सॉल्व करते हैं। सेज 2 हो गया, सेट 2 की भी बात कर लेते हैं। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स हम और 2 एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमने सेज 2 तो देखा, अब हम सेट 2 की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर बॉय सेड टू गर्ल आर यू कमिंग टुडे, तो पहले चेक करो भाई क्या है ये, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड है, नहीं है, मतलब कौन से लेवल का हो गया, 3 लेवल का हो गया, ठीक है। आर यू कमिंग टुडे थर्ड लेवल का। चलिए चेंज करते हैं, बॉय सेड टू है भाई, तो सेड टू के जगह क्या लगाते हैं, आस्क्ड, बॉय आस्क्ड, अब सेड टू है मतलब टाइम और टेंस भी चेंज होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, बॉय आस्क्ड गर्ल, डबल कॉमा है और WH वर्ड नहीं है तो डबल कॉमा बदलेंगे इफ में, इफ, अब आर यू है तो इसको रीअरेंज कर लो भाई, क्या करना पड़ेगा इसको, यू आर करना पड़ेगा, है ना, यू आर करना पड़ेगा इसको, बाकी काट के इसको ऐसा काट दो और इसको यू आर कर लो। तो यू को किसको बोला गया, बॉय ने गर्ल को बोला है, बॉय ने गर्ल को बोला है कि यू, मतलब लड़का लड़की को बोलेगा तुम, मतलब ये गर्ल के लिए तुम है, ठीक है, गर्ल के लिए हुआ तुम, तो हमारा सब्जेक्ट गर्ल है। तो चलिए लिखते हैं बॉय आस्क्ड गर्ल इफ, लड़की के लिए क्या लिखते हैं, शी, इफ शी। अब आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है भाई, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वॉज, अगर प्लूरल होता तो वर लगाते, पर लड़की एक ही है तो वाज लगा। इफ शी वॉज, कमिंग का क्या होगा भाई, उल्टा, गो, कम का गो होता है तो कमिंग का क्या कर देंगे, गोइंग, शी वॉज गोइंग, टुडे का क्या होगा भाई, दैट डे, टुडे को क्या करेंगे हम, दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। देख लीजिए बॉय आस्क्ड गर्ल इफ शी वॉज गोइंग दैट डे, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। सेड टू को हमने आज में बदला, ठीक, आर यू कमिंग टुडे था तो इसको यू आर रीअरेंज कर दिया, और यू की जगह पर हमने शी लिखा क्योंकि गर्ल के लिए बोला गया, लड़की के लिए बोला गया है, और इज आर था तो इसको वॉज किए, पास्ट में किए हमने, ठीक है। कमिंग का गोइंग, टुडे का दैट डे, टाइम और टेंस चेंज किया हमने, लेवल 2 के हिसाब से पढ़ा हुआ है हमने। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन से, ऐसा ही, ये भी सेट 2 है, इसको भी क्या में बदलेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार, लेकिन ये लेवल कौन सा है, यहाँ WH वर्ड हाउ है ना भाई, WH वर्ड हाउ है तो इसको कौन सा लेवल होगा, लेवल 4 होगा ये। चलिए लिखते हैं विराट, सेट 2 है तो आस्क्ड, विराट आस्क्ड अनुष्का, विराट ने अनुष्का से पूछा, अब यहां पर डबल कॉमा की जगह क्या लगाते हैं, WH वर्ड ही, विराट आस्क्ड अनुष्का हाउ विल यू, को यू विल करना पड़ेगा, रीअरेंज कर लेंगे हम इसको, ऐसा काट के रीअरेंज करेंगे, विल यू है तो यू विल कर लो भाई, ठीक है। अब यू बोला गया किसको, विराट ने अनुष्का को बोला, मतलब अनुष्का के लिए यू इस्तेमाल है, मतलब अनुष्का लड़की है तो लगाएंगे शी, विराट आस्क्ड अनुष्का हाउ शी विल का क्या होता है, वुड, पता है हम लोग को, हाउ शी वुड, WOULD, हाउ शी वुड ड्राइव, ड्रॉप ड्राइवर, हाउ शी वुड ड्राइव कार, है ना, ड्राइव कार, तीसरा फॉर्म लगता है कि वो कार कैसे चलाएगी, ये पूछा गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सेट 2 को हमने आज में बदला, हाउ को यहां पर हमने एज इट डबल कॉमा की जगह लिखा, और विल यू है तो उसको यू विल रीअरेंज करके भाई इसको बनाया हमने, यू लड़की के लिए बोला गया तो शी लिख दिया, विल का उड़ हो गया, ड्राइव कार वैसे का वैसा, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। जी हाँ, तो ये इस प्रकार से हमारे लेवल 3 और लेवल 4 के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम एक रिवीजन वीडियो लेक्चर बना देंगे नरेशन का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नरेशन के। जी हाँ, इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा, आप कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार के चाहिए और वीडियो, ग्रामर के किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। तो स्टूडेंट ये होगा हमारा लेवल 3 और लेवल 4 के सभी क्वेश्चंस।
तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमने नरेशन के चारों वीडियो लेक्चर्स कवर अप कर लिए हैं, यानी कि हम चारों लेवल नरेशन के जान चुके हैं और नरेशन के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसके बाद मैं एक नई वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें हम सारे नरेशन के क्वेश्चंस के चारों लेवल के क्वेश्चंस एक साथ में प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन न्यूज चाहिए तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो नरेशन के ऊपर। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल में बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।